हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ आपको टिहरी के एक बेहद ही सुंदर मंदिर में, जो कि स्थित है फ्रेंड्स ये टिहरी गढ़वाल में। और मैं बात कर रही हूँ सुरकुंडा देवी मंदिर की। सुरकुंडा देवी का मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल जिले के काणाताल गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। फ्रेंड्स, ये है वो सुरकुंडा देवी मंदिर जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। यह धनौल्टी से 8 किलोमीटर दूर 2700 मीटर की ऊंचाई में स्थित मंदिर है। फ्रेंड्स, ये है वो सुरकुंडा देवी मंदिर और ये आप देख सकते हो सुरकुंडा देवी मंदिर का पूरा परिसर। ये सुरकुंडा देवी मंदिर है, ये कि हिंदू धर्म का मंदिर है और यहाँ पे प्रमुख सुरकुंडा देवी की पूजा की जाती है। यहाँ पे जो प्रमुख त्यौहार है वो गंगा दशहरा है, जो कि हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। और ये सुरकुंडा देवी मंदिर काणाताल में स्थित है। यह घने जंगलों से घिरा हुआ सुरकुंडा देवी मंदिर और उत्तर में इसके हिमालय और दक्षिण में कुछ शहरों जैसे देहरादून, ऋषिकेश सहित आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है। गंगा दशहरा उत्सव हर साल मई और जून के बीच मनाया जाता है और लोगों को आकर्षित करता है। बहुत सारे लोग यहाँ एक मंदिर है जो रौसौली के पेड़ों के बीच स्थित है। वर्ष के अधिकांश समय यह कोहरे से ढका रहता है। जो सुरकुंडा देवी मंदिर है, इसके पीछे की जो कहानी है, इस स्थल पे पूजा की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लगातार इतिहास में से एक सती की कथा से जुड़ा है, जो तपस्वी भगवान शिव की पत्नी और पौराणिक देव राजा दक्ष की बेटी थी। दक्ष अपनी बेटी के पति के चुनाव से नाखुश थे और जब उन्होंने सभी देवताओं के लिए एक भव्य वैदिक यज्ञ किया तो उन्होंने शिव या सती को आमंत्रित नहीं किया। सती ने क्रोध में आकर स्वयं को अग्नि में झोंक दिया था, यह जानते हुए कि इससे यज्ञ अपवित्र हो जाएगा। क्योंकि वह सर्वशक्तिमान देवी माँ थी, सती ने देवी पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के लिए उसी क्षण अपना शरीर छोड़ दिया। इस बीच शिव और उनकी पत्नी के वियोग में दुख और क्रोध से पीड़ित थे। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधों पर रखा और पूरे स्वर्ग में अपना तांडव ब्रह्मांडीय विनाश का नृत्य शुरू कर दिया और तब तक ना रुकने की कसम खाई जब तक कि शरीर पूरी तरह से सड़ ना जाए। अपने विनाश से भयभीत अन्य देवताओं ने विष्णु से शिव को शांत करने की प्रार्थना की। इस प्रकार जहाँ भी शिव नृत्य करते हुए विचरण करते थे, विष्णु भगवान जी उनके पीछे पीछे चलते थे। उन्होंने सती के शव को नष्ट करने के लिए अपना चक्र सुदर्शन चक्र भेजा। उनके शरीर के टुकड़े तब तक गिरे जब तक शिव के पास ले जाने के लिए कोई शव नहीं रह गया। यह देखकर शिव महातपस्या करने बैठ गए। नाम में समानता के बावजूद विद्वान आमतौर पर यह नहीं मानते कि इस किंवदंती ने सती या विधवा को जलाने की प्रथा को जन्म दिया। विभिन्न मिथकों और परंपराओं के अनुसार सती के शरीर के 51 टुकड़े भारतीय उपमहाद्वीप में बिखरे हुए हैं। इन स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है और ये विभिन्न शक्तिशाली देवी देवताओं को समर्पित हैं। जब शिव सती के शरीर को लेकर कैलाश वापस जाते समय इन स्थान से गुजर रहे थे तो इनका सर उस स्थान पे गिरा जहां आज सुरकुंडा देवी या सुरकुंडा देवी का आधुनिक मंदिर है और जिसके कारण मंदिर का नाम शिरखंडा पड़ा, जो कि सती के मार्ग में है। समय को अब सुरकुंडा कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी वो सुरकुंडा देवी मंदिर के जुड़ी जो कहानी थी। जो यह स्थान है सुरकुंडा देवी मंदिर, देहरादून, मसूरी या लंडौर से 1 दिन की यात्रा है। मंदिर एक पहाड़ी पे स्थित है और धनौल्टी चंबा मार्ग में कद्दूखाल गांव से 3 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई के बाद वहां पहुंचा जा सकता है। आप फ्रेंड्स यहाँ उड़न खटोला के माध्यम से भी पहुंच सकते हैं, जिसका प्रति व्यक्ति जो किराया है वो 225 रुपये पर हेड है। 51 शक्तिपीठों में से एक जिस मंदिर का हम जिक्र कर रहे हैं वह देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। यह जो मंदिर है ये सूरकूट पर्वत में है। यह पर्वत श्रृंखला समुद्र तल से 9,995 फुट की ऊंचाई में स्थित है। पर्वत पर स्थापित मंदिर का नाम सुरकुंडा देवी है। मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर में पूरी
होने वाली मुरादों को लेकर केदारखंड व स्कंद पुराण में एक कथा मिलती है। इसके अनुसार इसी स्थान पर प्रार्थना करके देवराज इंद्र ने अपना खोया हुआ राज्य वापस प्राप्त किया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार तो मैंने आपको बता ही दिया फ्रेंड्स कि राजा दक्ष की पुत्री जब इनका सर यहाँ पे गिरा था, इसलिए इसका नाम सुरकुंडा मंदिर पड़ा था। मंदिर में लड्डू, पेड़ा और माखन मिश्री का प्रसाद तो आपने खूब ग्रहण किया होगा, लेकिन सुरकुंडा देवी में अलग ही तरह का प्रसाद मिलता है। यहाँ प्रसाद के रूप में भक्तों को रौसली की पत्तियां दी जाती है। यह औषधीय गुणों से भरपूर होती है। मान्यताओं के अनुसार इन पत्तियों को जिस भी स्थान में रखा जाए वहाँ सुख समृद्धि का वास होता है। स्थानीय निवासी इसे देव वृक्ष मानते हैं। यही वजह है कि इस वृक्ष की लकड़ियों का प्रयोग पूजा के अलावा किसी अन्य कार्य यानी कि इमारतों या अन्य व्यावसायिक स्थलों पर नहीं किया जाता है। सिद्धपीठ मां सुरकुंडा देवी मंदिर के कपाट पूरे वर्ष भर खुले रहते हैं। देवी के इस दरबार में बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, चौखंबा, गौरीशंकर और नीलकंठ सहित अन्य कई पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई देती है। मंदिर के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर में जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करता है उनके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। उनके अनुसार यूं तो देवी के दर्शन कभी भी किए जा सकते हैं, लेकिन गंगा दशहरा और नवरात्र 2 ऐसे पर्व हैं जब मां के दर्शनों का विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि देवी के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालु के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मंदिर के दर्शन करने देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। उत्तराखंड को देवभूमि यानी देवी देवताओं की धरा भी कहा जाता है। यहाँ प्रसिद्ध 4 धाम पंच बद्री, पंच केदार, पंच प्रयाग के साथ ही कई सिद्धपीठ भी मौजूद है। इन्हीं में से एक सिद्धपीठ टिहरी में मौजूद सुरकुंडा देवी मंदिर भी है। माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु माता के दरबार में आता है, माँ उनकी झोली भर देते हैं। सुरकुंडा देवी सिद्धपीठ की महिमा दूर दूर तक है, लेकिन सुरकुंडा देवी मंदिर की में जो बहने वाली जलधारा है उसकी तो बात ही अलग है, जिसे गंगा जल के समान माना जाता है। टिहरी जिले के कद्दूखाल में सिरकूट पर्वत पर सिद्धपीठ मां सुरकुंडा देवी का मंदिर है। माना जाता है कि यहाँ पर माता सती का सर का भाग गिरा था, जिस वजह से यह स्थान सिद्धपीठ कहलाया। इसका जिक्र स्कंद पुराण के केदारखंड में भी किया गया है। माना जाता है कि मां सुरकुंडा देवी के दर्शन करने मात्र से ही भक्तों की सभी मुरादें पूरी होती है। यही वजह है कि खासकर नवरात्रि के मौक़ों पर भक्तों का यहाँ पे सैलाब उमड़ता है। यह सिरकूट पर्वत काफ़ी ऊंचाई में मौजूद है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सिरकूट पर्वत पर कहीं भी पानी नहीं है। सिर्फ मंदिर के कुछ ही दूरी पर नीचे की ओर एक पानी की जलधारा है। इस जलधारा को गंगा के समान माना जाता है। यही वजह है कि सुरकुंडा मंदिर में गंगा दशहरा मनाया जाता है। इसी गंगा की जलधारा से माता सुरकुंडा देवी का स्नान करवाया जाता है। साथ ही इसी से प्रसाद आदि भी बनाया जाता है। यहाँ के जलधारा को काफ़ी पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जब राजा भगीरथ गंगा को पृथ्वी पर लाए थे, तो उस समय भगवान शिव की जटाओं से गंगा की एक धारा निकलकर यहाँ गिरी थी। तब से इस जगह पर एक जल स्रोत निकलता है जिसका पानी गंगा जल के समान माना जाता है। इसका वर्णन हमें केदारखंड में मिलता है। जो भी भक्त माता सुरकुंडा देवी के दर्शन करने आते हैं वो इस गंगा की जलधारा से बोतल में पानी भरकर ले जाते हैं, जिसे पवित्र जल मानकर लोग घरों में रखते हैं। माना जाता है कि यहाँ का पानी गंगा जल के समान है। ये मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। नवरात्र में यहाँ के दर्शन का विशेष महत्व है। स्थानीय लोगों का मानना है कि नवरात्र में देवी काली की पूजा और दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती है। सुरकुंडा देवी एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जो कि 9 देवी के रूपों में एक है। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक। इस मंदिर में देवी काली की प्रतिमा स्थापित है। मंदिर परिसर से सामने बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री यानी चारों धामों की पहाड़ियां नजर आती है। यह एक ऐसा नज़ारा है जो कि दुर्लभ है। इसी परिसर में भगवान शिव और हनुमान जी को समर्पित मंदिर भी है। माना जाता है कि नवरात्रि और गंगा दशहरे के मौके में इस मंदिर में देवी के दर्शन से मनोकामनाएं पूरी होती है।
औषधि पत्तों का प्रसाद सुरकुंडा देवी मंदिर की एक खास विशेषता बताई जाती है कि भक्तों को प्रसाद के रूप में दी जाने वाली रौसली की पत्तियां औषधीय गुणों से भी भरपूर होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन पत्तियों से घर में सुख समृद्धि आती है। क्षेत्र में से देव वृक्ष का दर्जा हासिल है, इसलिए इस पेड़ की लकड़ी को इमारती या दूसरे व्यावसायिक उपयोग में नहीं लाया जाता है। देवी के दर से मन मांगी मुरादें पूरी होने के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं और कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन में भी इसका अनुभव किया ही होता है। लेकिन आज हम ऐसे मंदिर के बारे में आपको बताया जहाँ के दर्शन मात्र से एक दो नहीं बल्कि 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। जी हाँ, हम कई बार सत्कर्मों के बावजूद भी हम अनायास ही दुख तकलीफें झेल रहे होते हैं और हमें लगता है कि इस जन्म में तो सब अच्छा किया है, यह शायद पिछले जन्म का कोई पाप है। तो आपको बता दें कि इस मंदिर के दर्शन कर लीजिए। मान्यता है कि माँ की कृपा से वर्तमान ही नहीं संवरता बल्कि भूतकाल और पिछले जन्म के सारे पाप भी माफ हो जाते हैं। सुरकुंडा देवी मंदिर उत्तराखंड के टिहरी जिले में स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और 51 शक्ति पीठों में से एक है। मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन करने से 7 जन्मों के पाप आपके दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी सती के पिता दक्ष ने यज्ञ में आमंत्रित ना करके शिव को शर्मिंदा किया था। सती की मृत्यु से क्रोधित होकर शिव पूरे क्षेत्र में घूमते रहे और उन्होंने तांडव किया। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में बांट दिया था। सती का सिर इसी जगह गिरा था, इसलिए इस मंदिर को श्री सुरकुंडा देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में देवी काली की मूर्ति स्थापित है। मंदिर के जो कपाट हैं वो फ्रेंड्स साल भर खुले रहते हैं। यहाँ मंदिर में भक्तों को रसौली की पत्तियाँ प्रसाद के रूप में दी जाती है जो कि औषधि गुणों से भरपूर होती है। इस मंदिर में भगवान शिवजी और हनुमान जी के मंदिर भी हैं। यहाँ से आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे चारों धामों की पहाड़ियों को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पूरी यात्रा करने के बाद अब हम चले घर को और यहाँ पे तो खड़ी चढ़ाई है तो आपको यहाँ चढ़ने में 1 घंटा लग जाएगा। लेकिन फिर हम गए, यहाँ पे जो सुविधा थी उड़न खटोला की, हम उसके माध्यम से गए। उड़न खटोला के माध्यम से आप मात्र 3 मिनट में नीचे पहुँच जाएंगे और ये उड़न खटोला की जो पर व्यक्ति टिकट है वो 225 है। फ्रेंड्स, तो मेरी आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कर मुझे ज़रूर बताना। और मैं पूरी आशा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलती हूँ नई वीडियो में। धन्यवाद।